आज हम भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत तटीय मैदान और द्वीपीय समूह का अध्ययन करेंगे, जो भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत अंतिम भौतिक विभाग है। जैसा कि हमने मैप के द्वारा पहले भी समझा था कि नंबर 4 पर जो भारत का भौतिक विभाग आता है वो हमारा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है, या जिसे समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह भी कहते हैं। अब जैसे इसके नाम से ही विदित होता है कि यह समुद्रों से लगा हुआ जो दक्षिण भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंतर्गत हमारा नंबर 4 में अगर हम देखें, जो डॉट डॉट लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया गया भाग है, जिसमें बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ भाग हमारा और पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर से लगा हुआ जो भाग है हमारा, वो समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। इसमें द्वीपीय समूह के अंतर्गत हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सम्मिलित है। तो आज हम इन्हीं भौतिक विभागों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में 2 संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी दिशा में पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी दिशा में पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी इन तटीय मैदानों का जो निर्माण हुआ है, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें जो सागरीय तरंगे हैं वे हमारे इन तटों का अपरदन करके, यानी उनका कटाव करके, वे अपनी लहरों के द्वारा इन क्षेत्रों में अवसादी पदार्थों का निक्षेपण करके किया है। इसके साथ साथ जो दक्षिण के पठार की नदियां हैं, जिसमें से अधिकांश नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान से लगा हुआ भाग है, तथा दूसरी ओर जो हमारी नदियां पश्चिमी तटीय मैदान की ओर गिरती हैं, तो नदियों के द्वारा इन तटीय मैदानों से में अवसादों का निक्षेपण या जमाव किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला है। यह पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं रखता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां के मुहानों के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी हैं। अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा न बनाकर जवारनदमुख या एस्च्यूरी का निर्माण करती है। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल, जो एक प्रकार का लेगुन होता है, कहते हैं।
अब जो ये कयाल शब्द आया है, जो एक प्रकार का लेगुन होता है, ये ज़्यादातर को पेपरों में पूछा जाता है, जिसमें कयाल किन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा केरल होगा। अब जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको हमने उत्तर से दक्षिण की ओर उपविभागों में विभाजित किया है, जिसमें हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी तटीय मैदान में पहला जो भाग है हमारा उपविभाग, वो है हमारा कच्छ प्रायद्वीप मैदान। नंबर 2 पर आता है गुजरात का मैदान। नंबर 3 कोंकण मैदान। नंबर 4 कनारा तटीय मैदान या कन्नड़ तटीय मैदान। और नंबर 5 मालाबार तटीय मैदान। ये सभी हमारे पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं। नंबर 1 कच्छ प्रायद्वीप मैदान। कच्छ द्वीप एवं मुख्य स्थल के मध्य कच्छ की उथली खाड़ी विस्तृत है। यह द्वीप शुष्क ऋतु में मुख्य स्थल से मिल जाता है तथा वर्षा ऋतु में दलदली खाड़ी द्वारा मुख्य स्थल से अलग हो जाता है। कच्छ का मैदान शुष्क व अर्धशुष्क नमकीन रेतीला मैदान है, जो कभी समुद्र के नीचे रहा था। इसके धरातल पर कहीं कहीं बालू व चट्टानों के उभरे द्वीप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। अतः कच्छ का जो प्रायद्वीपीय मैदान है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे उत्तरी भाग है। नंबर 2 गुजरात का मैदान। कच्छ व सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत इस मैदान में गुजरात का आंतरिक मैदान एवं खंबात की खाड़ी के तटीय भाग सम्मिलित हैं। इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यहाँ माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ अपना मुहाना बनाती है। तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय जल एकत्रित रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, किंतु आंतरिक भाग उपजाऊ काप मिट्टी से निर्मित हैं। नंबर 3 कोंकण का मैदान। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तटीय मैदान कहलाता है। यह लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा मैदान है। यह बहुत कटा फटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण यह काफ़ी उपजाऊ मैदान है। तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों के एकत्रित जल से छोटी छोटी झीलें बन गई। कनारा का तटीय मैदान या कन्नड़ तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के कोंकण के मैदान के दक्षिण में स्थित है। गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक 225 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत मैदान कनारा तट कहलाता है। प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित यह तटीय मैदान काफ़ी कटा फटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदियों ने यहाँ उपजाऊ काप मिट्टी निक्षेपित की है। सागर तट पर लहरों की क्रियाओं का प्रभाव
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और पश्चिमी तटीय मैदान का जो अंतिम उपविभाग है वो है हमारा मालाबार तटीय मैदान। ये सबसे दक्षिण का भाग है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। यह तट 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ पर लंबे एवं संकरे लेगून स्थित है जिन्हें कयाल कहते हैं। इन झीलों को नहरों द्वारा मिलाने से नौकारोहण की सुविधा प्राप्त हो गई है। नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसाले यहाँ खूब उगते हैं। इस प्रकार जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसके अंतर्गत ये 5 उपविभाग आते हैं, जिनका विस्तार हमने जो अभी पढ़ा है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पढ़ा है, जिसमें अंतिम जो तटीय मैदान है हमारा जो उपविभाग है वो हमारा मालाबार तटीय मैदान है। और ये क्वेश्चन भी एग्जामों में आते रहते हैं कि मालाबार जो तटीय मैदान है वो हमारे जो समुद्र तटीय मैदान है उनमें से पूर्वी या पश्चिमी तटीय मैदान में से किस मैदान पर स्थित है या किस मैदान का भाग है। तो इसका आंसर होगा हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। अब हमारा जो समुद्र तटीय मैदान है उसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ भाग हमारा पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है, जो उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है या कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस मैदान के जो है इसे महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार का तट तथा दक्षिणी पश्चिमी कर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर तथा चित्तूर जिलों में रायलसीमा तट कहा जाता है। आगे यह कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच कोरोमंडल तट कहलाता है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो है 3 तटों के रूप में विस्तृत है, जिसमें सबसे उत्तर की ओर हमारा उत्तरी सरकार का तट, फिर रायलसीमा तट और अंतिम जो है हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान। उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहाँ कई नदियों के डेल्टा स्थित है। इस तटीय मैदान को 2 भू-आकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, तटीय भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उर्वर डेल्टा स्थित है। नंबर 2, आंतरिक भाग नदियों की ऊपरी घाटियों से निर्मित है, जहाँ काफ़ी अपर्दित धरातल पाया जाता है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस तटीय सघन मैदान के 3 उपविभाग किए जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारा उत्कल का मैदान, नंबर 2 आंध्र तटीय मैदान और नंबर 3 तमिलनाडु मैदान। नंबर 1 उत्कल का मैदान। यह मैदान ओडिशा का तटीय भाग है। इस मैदान की लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। उत्कल के मैदान में महानदी का डेल्टा काफ़ी चौड़ा है। इस डेल्टे के दक्षिण में
75 किलोमीटर लंबी चिल्का झील स्थित है। इस झील के उत्तर में तट रेखा लगभग सीधी व सपाट है, किंतु दक्षिण व पश्चिम में पहाड़ी चट्टानें तथा पूर्वी घाट समुद्र के अंदर तक प्रविष्ट हो गए हैं। कई छोटी नदियां पूर्वी तट पर मुहाना बनाती है। इन मुहानों पर छोटे छोटे पतन विकसित हो गए हैं। नंबर 2, आंध्र तटीय मैदान। इस मैदान की रचना गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। इन डेल्टाओं के मध्य कोलेरू झील स्थित है, जिसमें कई छोटी छोटी नदियां गिरती हैं। और अंतिम है इसमें नंबर 3, तमिलनाडु तटीय मैदान। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक यह मैदान विस्तृत है। इस तटीय मैदान की लंबाई 675 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है। कावेरी डेल्टा के निकट यह 130 किलोमीटर चौड़ा है। कावेरी डेल्टा एक उर्वर मैदान है। पूर्वी तट कम कटा फटा है। इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। अब अगर हम जैसे हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का जो अध्ययन किया है, उसमें अगर हम देखें पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों के सीमांकन का जो आधार है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम यानी अरब सागर के तट के सहारे स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। दोनों को तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा अलग किया जाता है, जो भारत के वृहद जल विभाजक का ही दक्षिण की तरफ बड़ा भाग है। इसी भाग के अंतर्गत हमारा जो दूसरा है द्वीप समूह। अब द्वीप कहते किसे हैं? द्वीप स्थल के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील व नदी में हो सकता है। भारत में कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बिखरे हैं। अरब सागरीय द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग हैं तथा प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकानयामा की विस्तृत निमज्जित टर्शियरी पर्वतमाला की धरातलीय विशेषताओं के परिचायक हैं तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद क्रमशः उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान का स्थान है। छोटा अंडमान द्वीप ओंग जनजाति के अधिवास हेतु सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर नारकोंडम, सुषुप्त एवं बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट
धुलियार है। डंकन पास छोटा अंडमान व बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट, जिसका दूसरा नाम इंदिरा पॉइंट है, वो इन्हीं द्वीप समूह के अंतर्गत ग्रेट निकोबार पर स्थित है। हुगली नदी के मुहाने के निकट गंगा सागर द्वीप स्थित है। हाल में यहाँ न्यू मुरे द्वीप निर्मित हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच अधिकार के लिए विवादित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय प्रायद्वीप एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आंध्र प्रदेश के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। व्हीलर द्वीप वर्तमान में इसकी संज्ञा अब्दुल कलाम द्वीप हो गई है, जो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। ये अंतःसागरीय ज्वालामुखी चबूतरे पर चूने से निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजरों से निर्मित है। कवरती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। यहाँ यह मिनिकोय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग है। यानी लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। मिनिकोय द्वीप 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग है। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोचीन शहर का भाग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मध्य नदी डेल्टा तंत्र का भी निर्माण करता है। और अंतिम पॉइंट है हमारा इसमें तटीय मैदान का महत्व। समुद्र तटीय मैदान का महत्व। भारत के तटीय मैदानों का आर्थिक महत्व निम्नांकित तथ्यों से स्पष्ट होता है, जिसमें नंबर 1, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में चावल की सघन कृषि की जाती है। तटों पर नारियल, काजू, सुपारी, रबड़, गरम मसाले, लेमन घास, उष्णकटिबंधीय फल व ताड़ के कुंज पाए जाते हैं। नारियल की रेशों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, जैसे रस्से, पाँवदान या पायदान, पंखे, चटाइयाँ आदि, इन तटों के निवासियों के मुख्य उद्यम हैं। नंबर 2, तटों से घाटों की ओर के पहाड़ी ढालों पर कहवा, चाय व गरम मसाले के बगीचे पाए जाते हैं। नंबर 3, मालाबार तट तथा पूर्वी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती है। अब अगर हम मालाबार तट को देखें, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि मालाबार जो तट है वो हमारा पश्चिमी तटीय मैदानों के अंतर्गत आता है।
मछलियों के लीवर से तेल प्राप्त करना, मछलियों को नमक में सुखाकर डिब्बों में बंद करना, मोती निकालना और नमक तैयार करना तटों के अन्य मुख्य उद्यम हैं। नंबर 4, यहाँ झींगा मछली पालन उद्योग का तेजी से विकास कर उसका विदेशों को निर्यात बढ़ाया जा रहा है। नंबर 5, इन तटों पर भारत के प्रमुख बंदरगाह स्थित है जिनके द्वारा देश का विदेशी व्यापार होता है। और अंतिम है नंबर 6, पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट नामक बहुमूल्य खनिज मिलता है तथा दोनों तटों के सहारे सहारे पेट्रोलियम प्राप्त होने की भी संभावनाएं हैं। गोदावरी एवं कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में खनिजों के पर्याप्त भंडार है। इस प्रकार से यह हमारे समुद्र तटीय मैदानों के महत्व को इंगित करता है।